हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एटम्स। आज हम जो है एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एटम्स। एटम्स के अंदर क्या होता है? एटम्स के अंदर होता है एक टाइनी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है जो एटम है उसमें होता है एक न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, ठीक है। और जो टाइनी न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा और उस पे होगा नेगेटिव चार्ज। एवरी एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स। तो जो एलिमेंट है उसके अंदर होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट जो है वो इन तीन पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। प्रोटॉन डिटरमाइंस विच एलिमेंट एन एटम बिलोंग टू। और प्रोटॉन हमें ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट है। अगर एक प्रोटॉन है तो उसका मतलब है हाइड्रोजन एलिमेंट। अगर दो प्रोटॉन्स है उसका मतलब है हीलियम एलिमेंट। अगर 3 प्रोटॉन्स है उसका मतलब है लिथियम एलिमेंट एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, वो कितने नंबर में है उसके सम को हम मास नंबर कहते हैं। और एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूक्लाइड सिंबल का यूज करते हैं। न्यूक्लाइड सिंबल में क्या होगा? 1 और 2 लेटर्स। उसमें सबसे पहले एक या दो लेटर्स होगा। सपोज हाइड्रोजन है तो एक ही लेटर है। अगर सोडियम है तो उसमें होगा दो लेटर्स प्रेजेंट होगा, दो अल्फाबेट्स प्रेजेंट होगा। फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज, सेकंड इज नॉट। अगर दो लेटर्स प्रेजेंट है तो पहला कैपिटल में प्रेजेंट होगा, दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर होगा, वो कैपिटल में नहीं होगा। बॉटम लेफ्ट एटॉमिक नंबर। और जो बॉटम लेफ्ट है दिस इज लेफ्ट साइड, जो आगे है वो लेफ्ट साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। जो बॉटम लेफ्ट है इधर नीचे जो है उधर एटॉमिक नंबर होगा। सपोज मैग्नीशियम का यहाँ पे दिया है 12। और जो अपर लेफ्ट है वो मास नंबर होगा, ये जो है मास नंबर है। अपर राइट, और ये जो अपर राइट है इधर इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, ऐसे करके प्लस माइनस करके चार्ज आएगा अगर ये आयन होगा तो। ये क्या है? ये है मास नंबर। मास नंबर मीन्स सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर उसके बाद आता है चार्जेस। ये सारे जो है वो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये सारे जो है नेगेटिव चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये हमारा एटम है सपोज। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का नंबर इक्वल है, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ सपोज हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसी एटम में, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो प्रोटॉन्स कितना है? 4 है। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 5 है। एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब एक्स्ट्रा होता है तब नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर सपोज यही एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ पे एक लूज किया है, 3 नेगेटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। फिर एटम के अंदर होता है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो हमें मिलता है आइसोटोप्स। अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो हमें मिलता है एलिमेंट्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो हमें मिलता है आयंस। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्लोरीन का जो है यहाँ पे दिया है विच इज 35.453।
एटॉमिक मास जो है अगर सम ऑफ पार्टिकल्स है न्यूक्लियस में, एटॉमिक मास जो है वो सम ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस के बराबर होता है। तो जो पार्टिकल्स है न्यूक्लियस में वो तो होल नंबर होता है, ऐसे 1 2 करके होता है, ऐसे डेसिमल नहीं होता है। तो ये जो है फ्रैक्शन में क्यों है, डेसिमल में क्यों है? तो रीजन क्यों है डेसिमल में? एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास हमने नहीं दिया है, जितने भी क्लोरीन के आइसोटोप्स है उन सारों का एवरेज निकाल के उसका एटॉमिक मास दिया है। यहाँ पे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होता है, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। क्लोरीन सेम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा 17 जो कि उसका एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन्स 35 में जो न्यूट्रॉन्स है वो 18 होता है। न्यूट्रॉन्स अलग है इसलिए ये क्या है, आइसोटॉप्स है। अगर इलेक्ट्रॉन्स अलग होता तो हम आयंस कहते हैं। ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है। जो क्लोरीन 35 है उधर 18 न्यूट्रॉन्स होता है, और क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन्स होता है। तो जो मास है, एटॉमिक मास यूनिट, वो इन दोनों सम के बराबर होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि 35 है। 17 + 18 कितना होता है, 8 2 16, लेकिन यहाँ पे एक कम है तो 35 जो है यहाँ पे है, और 17 + 20 37। ये जो क्लोरीन 35 है वो 75% हमें मिलता है, ये ज़्यादा मिलता है हमें एज कम्पेयर टू दिस जो कि 25% है, जिसका एटॉमिक मास 37 आता है। तो जो एवरेज है वो 36 नहीं है, बिकॉज देयर इज मच मोर क्लोरीन 35 देन 37। तो एवरेज है तो इन दोनों का एवरेज निकालना होगा। देखते हैं, 35 + 37 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, यहाँ पे 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 एवरेज आएगा। 7 8 9 10 11 12 2 3 6 72 अपॉन 2 2 6 12, यहाँ पे 1 कैरी, 2 3 6 सॉरी 2 3 6, यहाँ पे 1 कैरी, 2 6 12। तो 36 हमें एवरेज निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलता है क्योंकि ये जो क्लोरीन 35 है वो 75% हमें मिलता है, इस मच मोर, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस जो कि 25% ही है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? ये जो दिया है, मल्टीप्लाई ईच मास नंबर, जो मास नंबर है दिस इज आवर मास नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन ऑफ 1 दैट रिप्रेजेंट द अबंडेंस, जो अबंडेंस है उसके फ्रैक्शन से। 75% मीन 75 अपॉन 100, ये हो गया फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 0.75 या 0.75, उससे मल्टीप्लाई करना है। और उसी तरीके से जो दूसरा क्लोरीन था या मास जो है 37 आता था, उसको 0.25 से हमें मल्टीप्लाई करना है। इनको इनटू करेंगे और सम करेंगे तो 35.5 आएगा। डेसिमल आया है, वो है एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का एवरेज मास, जो कि हमने पहले किया था, देखा था। पीरियोडिक टेबल में हम एवरेज एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास का यूज़ करने के लिए हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।